जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम अगेन। ठीक है। तो भाई मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है फॉर एफ कैट और ये टॉपिक सीडीएस में भी है, नो डाउट। अब देखिए, हमने मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कर लिया, दैट इज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अब यहाँ से आने वाले हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसी का सब टॉपिक है ये जो आज पढ़ेंगे, दैट इज ट्रेन एंड बोर्ड स्ट्रीम। तो अगर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना एक बार। ठीक है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी टॉपिक से। ठीक है। तो 7 क्वेश्चन का हो गया, मतलब मार्क्स आपके 21 मार्क्स। ठीक है। भाई 21 मार्क्स अगर आपको एक सिंगल टॉपिक दिला रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि एफ कैट एग्जाम क्लियर करना ही काफ़ी नहीं है। तुम अभी कट ऑफ निकाल लोगे, 140 से 150 पे कट ऑफ क्लियर हो जाता है एफ कैट का। बट मेरिट के लिए स्टिल तुमको 180 190, और गर्ल्स की बात करूँ तो फिर तो 200 प्लस ही चाहिए। तो स्कोर पे भी ध्यान देना है एफ में। ओके। तो इसलिए कर लेना, 21 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो भी एक सिंपल फॉर्मूला से और 2 3 कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो बढ़े आगे। तो एक फॉर्मूला जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का पता होना चाहिए, वो तो फिक्स है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो याद ही रखना। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ट्रेन की। ठीक है। किसकी बात करेंगे? ट्रेन की। तो इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड। ये इतना सिंपल है कि मान लीजिए ये एक पर्सन है जो आपका x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये एक पर्सन है जो y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और आप देख सकते हो ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और यही अगर इधर x से चल रहा होता और ये अपोजिट डायरेक्शन में y से चल रहा होता, देन इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हो सकता है बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो कि क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो सुनो, मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन होता जो 30 की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा इसी के साइड में 20 की स्पीड से चल रहा है। अब मैं अगर ड्रॉ करूँ कि भाई 1 घंटे बाद क्या होगा, 1 आवर लेटर, यहाँ से मान लो इन्होंने शुरू किया था, ये पॉइंट था, तो ये 30 किलोमीटर चल चुका होगा, नो डाउट। ये 30 किलोमीटर है ना। और ये 20 ही चला होगा, सेकंड पर्सन। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई? ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई ना रिलेटिव स्पीड। ये इसके रिलेशन में, जो ये पर्सन है, ये इस पर्सन के रिलेशन में 10 किलोमीटर आगे है। मतलब 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। वो कैसे आएगा? 30 - 20 करके। तो अब समझ में आया एक्स माइनस वाई क्यों किया है। ऐसे ही क्या होगा, मान लो ये इधर 30 से चलता, इधर 20 से चलता, और 1 घंटे बाद में अगर ड्रॉ करूँ तो ये मीन पोजीशन से इधर चला गया होगा 30 किलोमीटर, और ये मीन पोजीशन से इधर आ गया होगा 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इनके बीच कितनी हो गई होगी? 50 किलोमीटर। वो भी कितनी देर में? 1 आवर में। तो कब आएगा? 30 + 20 ऐड करोगे तभी तो 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसलिए एक्स प्लस वाई किया है। और ये आपने रोड्स पे भी फील किया होगा, जो कार आपको ओवरटेक करके जाती है वो स्लो जाती है, सेम डायरेक्शन में जो ओवरटेक कर रही है। बट अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो वो एकदम से हवा हो जाता है। हवा क्यों हो गया वो? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है ऐड। और वो स्लो क्यों जा रहा है ओवरटेक करने वाला? क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है सब्ट्रैक्ट। इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है भाई क्या, कि मान लो ये आपकी एक ट्रेन है, ट्रेन की बात करोगे ना, ट्रेन की कुछ लेंथ होती है, और मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, पोल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये ट्रेन इस पर्सन को या पोल को या इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करने के बाद इसकी कंडीशन कैसे होगी? ऐसी कुछ होगी। मान सकता हूँ ना, जस्ट क्रॉस हो चुकी है, तो इसका रियर एंड पहले यहाँ पे था, अब इसका रियर एंड यहाँ पे है, तो इसके रियर एंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? यहाँ से यहाँ आ गया। मतलब जितनी ट्रेन की लेंथ थी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो याद रखना, जब आप किसी पोल या पर्सन या किसी पॉइंट को क्रॉस करोगे तो जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो कितनी होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन। आई और समझ में? और अगर मैं यहीं लिख देता कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रेन है, और इसको प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के बाद कंडीशन कैसी होगी? ऐसी। तो इसका रियर एंड पहले यहाँ पे था, अब इसका रियर एंड यहाँ पे है, तो ये कितना चला? इतना प्लस इतना, मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ।
तो जब आप किसी प्लेटफॉर्म को, या हो सकता है यहाँ पे कोई सेकंड ट्रेन होती है, उसको क्रॉस करोगे, मतलब एक लेंथ कंटेनिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करोगे, तो डिस्टेंस हो जाएगी क्या, ट्रेन की लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट की लेंथ। इतना ही सीखना है बस, बाकी के सब क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। बस एक ही फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस कुछ नहीं करना। अब देखो भाई, अब ये कह रहा है एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, क्लियर करती है एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है 200 मीटर। अब ट्रेन की लेंथ नहीं पता हमको, कोई बात नहीं, वो कहता है 10 सेकंड में इसको क्रॉस कर लेती है, तो मैं ट्रेन की लेंथ मान लेता हूँ x मीटर। तो x मीटर प्लस 200 मीटर, मैंने अभी बताया ना, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो खुद की भी लेंथ चलेगी और उस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ चलेगी। स्पीड कहीं पे नहीं लिखी, स्पीड तो हमसे पूछी है उसने, स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम इसको s मान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गई अपॉन में स्पीड हो गई, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, यही ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करती है 5 सेकंड में। अब टेलीग्राफ पोस्ट कैसा होता है, ऐसा होता है ना, रेलवे लाइन के बगल में देखा होगा, तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट को क्रॉस करने में मैंने बताया क्या चलेगी, सिर्फ खुद की लेंथ, एक्स अपॉन स्पीड, अभी भी एस है, इसमें कितना टाइम लग रहा है 5 सेकंड। तो यहाँ से अगर आप एस निकालोगे तो वो आ जाएगा 5 इंटू एस, एक्स बराबर, इस एक्स को आप यहाँ पुट कर दो, तो 5 इंटू एस प्लस 200, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 10s। तो जो 5s आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 200, तो s कितना आ जाएगा 40। बट ये क्या आया है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सब कुछ हम मीटर और सेकंड में ले रहे हैं ना, 200 भी मीटर में है, टाइम सेकंड में चल रहा है, x भी हमने मीटर में लिया है, बट ऑप्शंस आपको किलोमीटर पर आवर्स में दिख रहे हैं। तो भाई चेंज करना आना चाहिए, चेंज करना नहीं आता तो 1 मिनट में सीख लो। मान लो ये 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिखा है, उसको कैसे लिख सकते हो, 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। तो 1 किलोमीटर जो आर होता है वो बराबर होता है आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड के। उल्टा लिखना है तो 1 मीटर पर सेकेंड जो बराबर होगा वो होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर्स के। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 40 इंटू 18/5, ये आ जाएगा आपका 144 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इतना इजी है बस, ठीक है। दो इक्वेशन बनाए, सॉल्व करे, खत्म। और ये इक्वेशन दिमाग में भी बन जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते चलोगे। मैं तो समझा रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है, बाकी ये 15 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। इसमें कह रहा है कि दो ट्रेन है, ठीक है, वो रन कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक पोल को क्रॉस करती हैं 54 सेकंड में एंड 34 सेकंड में रेस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग दिया है। अब दो ट्रेन है तो दो लेंथ मान लो एक की एक्स है दूसरी की वाई है। अब दो लेंथ मानी है तो दो स्पीड भी माननी पड़ेंगी, एक की S1 एक की S2 है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ जो पहली ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है x, उसकी स्पीड कितनी है S1। एक पोल को क्रॉस करने में कितनी लेंथ चलेगी, वो x कितनी स्पीड से, S1 स्पीड से, और वो टाइम कितना दे रखा है 54 सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं x निकाल लूँ तो कितना आएगा 54s1। बात क्लियर है। तो यहीं पे अगर मैं लिख दूं दूसरी ट्रेन के लिए, तो उसकी लेंथ कितनी है y, स्पीड कितनी है S2, वो कितनी देर में क्रॉस कर रही है 34 में, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 34s2। अब यहीं पे अगर मैं लिख दूं, वो कह रहा है कि वो दे क्रॉसेज ईच अदर इन 46 सेकंड। अब ईच अदर को क्रॉस कर रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ईच अदर को क्रॉस करने में लेंथ कितनी चलेंगी x प्लस वाई, अपोजिट में है तो स्पीड क्या हो जाएगी ऐड, टाइम कितना लग रहा है 46। तो यहाँ से जो आएगा आपका x प्लस वाई कितना आ जाएगा 46s1 प्लस 46s2, और x की वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 54s1 प्लस 34s2, ये आ जाएगा आपका 46s1 एंड 46s2। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 8s1, यहाँ पे आएगा 12s2, तो s1 रेशियो s2 मतलब डिवाइड बराबर कितना आ जाएगा 12/8, तो 3/2, 3/2 आपका आंसर हो गया। भाई इतनी इजी क्वेश्चन आने हैं बस। अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सीधे फॉर्मूला बनाओगे। ओके, ये एक्स लेंथ है, S1 स्पीड है, 54 सेकंड लग रहा है, तो सीधे लिख दोगे S बराबर 54s1, ऐसी y बराबर 34s2, सीधे लिखोगे आप, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, तो बिलीव मी बहुत इजी टॉपिक है, ये बहुत जल्दी होने वाला है, एग्जाम में भी बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम सेविंग भी है और मार्क्स तो मैंने बता ही दिए, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है दो ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट करती हैं एक पॉइंट से रनिंग परपेंडिकुलरली। हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। टेक इट कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अब ये कह रहा है इफ द ट्रेन ए उसकी स्पीड दे रखी है 1.5 और बी की स्पीड दे रखी है 2, मैं बोल रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 2 प्लस 1.5 दैट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स। ये वही हो गया जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा था कि स्पीड ऐड क्यों होती है। अब बताओ रिलेटिव स्पीड 3.5 है, तो स्पीड इंटू टाइम कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी 7 किलोमीटर। ये वैसा ही है कि ये यहाँ पे जा रहा है 2 से, ये यहाँ पे जा रहा है 1.5 से, तो 1 घंटे बाद ये 2 चल चुका होगा, ये 1.5, अगले 1 घंटे में ये और 2 चल चुका होगा, ये और 1.5 चल गया होगा, तो ये 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3, और ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 7। वही 7 यहाँ से आ रही है, वही 7 आपका आंसर है। ये तो 5 सेकंड का है, और ये पी वाई क्यू है आपके एफ कैट का। तो देख लो कितने लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या ही बताऊं मैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में ना है कुछ नहीं, बट मैंने डाला इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। क्यों? अब देखो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, ठीक है। वो ट्रेवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, क्रॉस करती है एक अनदर ट्रेन को जिसकी लेंथ फर्स्ट वाली ट्रेन की लेंथ का हाफ है। मान लो इसकी लेंथ एक्स मानी मैंने, तो इसकी लेंथ कितनी है x/2, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है ये इसकी स्पीड जो सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है 45, कोई बात नहीं, यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 18 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ पे सेकंड आ गया, किलोमीटर पर आवर भी आ गया, सेकंड भी आ गया, और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए इसने मिनट भी दे दिया। तो ये एफकेट वाले पता है इनसे क्वेश्चन तो बनते नहीं है अच्छे लेवल के। ये यही करते हैं, यूनिट्स चेंज कर करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। आप इसमें कंफ्यूज हो भी जाते हो कई बार जब आप जल्दी जल्दी में होते हो, ठीक है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि आप यूनिट्स का ध्यान रखो, अभी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछिए इसने, हम इसको मान लेते हैं पी, कोई दिक्कत, इसको मान लिया एक्स, ये हो गया x/2। अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो मैं अगर उन दोनों ट्रेन को क्रॉस कराऊं, फर्स्ट जो केस है दोनों ट्रेन को क्रॉस कराऊं, तो कितनी लेंथ कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, x प्लस x/2, ठीक है। कितनी स्पीड से, अपोजिट में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, पहले की 72 है, इसकी 54 है, और टाइम कितना लग रहा है 18 सेकेंड। अब देखिए मैं इसको x किलोमीटर कर लेता हूँ अभी, ये भी किलोमीटर में हो गया, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है ही, बट ये टाइम किस में है सेकंड में, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये करना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x/2, 18 इंटू 126/3600, तो ये आ जाएगा 180000, मतलब x आ जाएगा आपका 42/100 किलोमीटर, यही आएगा। इसको मीटर में चेंज कर लो पहले ही, तो 42/100 इंटू 1000, तो ये हो गया 420 मीटर। अब याद रखना ये 420 मीटर में है, ठीक है। अब अगला केस ये है कि ये चल रही है 420 मीटर प्लस पी, अब इसको मीटर में ले लो आप, ठीक है। तो ऊपर वाली डिजिट किसमें है मीटर में। अब मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, सेकंड केस जिसमें वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो कितना चलेगी खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, स्पीड कुछ किसकी होगी खुद की होगी, दैट इज 72, बट मैं ऊपर मीटर में ले रहा हूँ, तो स्पीड को भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट। अब ये मीटर में है, ऊपर वाली डिजिट मीटर में है, नीचे वाली मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम को यहाँ पे सेकंड में चेंज कर लो, तो 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड। भाई यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। लगेगा अजीब सा, बट यूनिट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर भी फिर अजीब ही आ जाएगा। तो 420 प्लस पी आ गया आपका 60 इंटू 20, तो यहाँ से पी आ जाएगा आपका 780 मीटर। तो ये आपका आंसर है। सारा खेल बस यूनिट्स का है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। इतनी लेंथ इतनी स्पीड, इतनी लेंथ इतनी स्पीड, ओके। अब आपका ये है ट्रेन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इतना इजी है। अब ये कह रहा है दो ट्रेनें जो ट्रेवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में 36 एंड 45 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। अब आपको अपोजिट डायरेक्शन दिख गया,
तो आपको पता है स्पीड ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ए मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन पासेज द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, ये फास्टर ट्रेन है जो 45 से चल रही है, ये एक स्लोअर ट्रेन है जो 36 से चल रही है, इसकी कुछ लेंथ होगी मान ली एक्स। देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ मानने की जरूरत नहीं है, क्यों? इसने बोला है कि जो स्लोअर ट्रेन है इसमें एक आदमी बैठा है, और देखिए क्रॉस कौन कर रहा है, ट्रेन को पास कौन कर रहा है, ये मैन, ना कि ट्रेन। तो इसकी लैंग्वेज का ध्यान रखना, ये बोल रहा है कि ये ट्रेन पास नहीं करती है, ये मैन जो इसके अंदर बैठा है वो पास कर रहा है। और मैंने बताया था कोई भी पर्सन है या पोल है उसको कैसे कंसीडर करोगे, ऐसे पॉइंट। तो जब ये पर्सन को ये ट्रेन क्रॉस करेगी फर्स्ट वाली फास्टर वाली, तो ये कितनी लेंथ चलेगी, बस जो इसकी लेंथ है वही लेंथ चलेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी है वो एक्स ही है। इतना समझ में आया? अब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी भाई, अगर ये ट्रेन 36 से चल रही है तो ये आदमी भी तो इस ट्रेन में बैठा है, तो ये भी 36 से चल रहा होगा, और ये 45 से चल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड ऐड हो जाएगी 45 प्लस 36। ठीक है, ये कितना आ गया 81। ठीक है, तो भाई लगा दो कॉन्सेप्ट क्या, डिस्टेंस एक्स, स्पीड 81, बट मान लो एक्स मान लिया मैंने मीटर में, 81 किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18, टाइम कितना दे रखा है 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो कितना आएगा ये, तो एक्स आ जाएगा आपका 8 × 5 × 81/18। ठीक है, अब मैथ्स कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट मैं करा रहा हूँ फिर भी, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये 180 आ जाएगा, 180 मीटर। तो 180 मीटर क्या आ गई, उस फास्टर ट्रेन की लेंथ। एक्सिस की लेंथ मानी थी ना मैं फास्टर वाली की, यही पूछा है, आ गया आंसर। तो आपका ये ट्रेन खत्म हो गया। अब इसका प्रैक्टिस सेट कल मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये रहा भाई टेलीग्राम ग्रुप, वो प्रैक्टिस सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट परसों मिल जाएगा। ठीक है, और परसों शाम को नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग में 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, एक कल और एक परसों। अब आती है आपकी बोट की प्रॉब्लम। ठीक है, बोट की प्रॉब्लम में क्या है, ये कोई एक स्ट्रीम होगी, नदी मान लो ये इधर साइड फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसमें ये क्या हुआ, वेट, हाँ, ये इधर साइड फ्लो कर रही है, ओके। और इसमें क्या हो रहा है, एक बोट है, मेरी ड्राइंग तो ठीक ठाक ही है वैसे, एक बोट है। ठीक है, मान लो ये बोट चल रही है एक्स स्पीड से और ये स्ट्रीम चल रही है वाई स्पीड से। तो इनकी, अब मान लो ये बोट एक्स से जा रही है और स्ट्रीम भी सेम डायरेक्शन में इसको वाई स्पीड से धक्का लगा रही है, तो इसकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। और देखिए यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मत लगाना ट्रेन वाला कि सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। मेरे को पता है तुम लोग कंफ्यूज होगे, और ये कंफ्यूजन कोई दूर नहीं करता है। बट देखिए वहां पे क्या हो रहा था, जो आपकी ट्रेन वाली प्रॉब्लम थी ना, कहाँ गई, हाँ, ये रही। यहाँ पे आप 30 से चल रहे हो मान लिया, 20 से चल रहे हो मान लिया, ठीक है, ये 30 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है, बट यहाँ पे जहाँ पे भी चल रहे हो वो क्या है, अर्थ। और अर्थ यहाँ पे क्या है, रुकी हुई है ना, वो कांस्टेंट है, उसकी स्पीड नहीं है कुछ भी। ठीक है, बस आप खुद चल रहे हो और दूसरे को देख रहे हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बोट जिस पे चलेगी, बोट किस प्लेटफॉर्म पे चलती है, मतलब पानी पे चलती है, यहाँ पे वो पानी खुद ही चल रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप उस पर जाते हो ना, एस्केलेटर लगे होते हैं ना मॉल्स वगैरह में, तो आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ये इधर जा रहा है, तो अगर आप इस पे चलना शुरू कर दे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है सेम डायरेक्शन में। बट अगर अपोजिट चलोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये वैसा ही है, मतलब जिस पे आप चल रहे हो ना वो प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, इसलिए स्पीड ऐड हो रही है। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही है एक्स स्पीड से तो ऐड हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे यही होता कि स्ट्रीम तो भाई इधर जा रही है वाई से, बट ये जो बोट है इधर जा रही है एक्स से, तो यहाँ पे जो टोटल स्पीड होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे अब स्ट्रीम क्या करेगी, इसको पीछे धकेलेगी। जैसे तुम रनिंग करते हो, कभी हवा चलती है तो तुमको उस डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपको प्रेशर फील होता है। ये वैसा ही है, अगर स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में है तो इसको सपोर्ट मिलेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, और स्ट्रीम अगर अपोजिट डायरेक्शन में है
तो इसको रेजिस्ट करेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। और याद रखना, अगर आप, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और अगर आप अपोजिट चल रहे हो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देख लो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। अरे ये क्वेश्चन करेंगे बाद में भी, ठीक है, रुको पेंडिंग रखते हैं इसको। इससे अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम ए डिस्टेंस 9 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम ए डिस्टेंस 18 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम। ठीक है, मान लो इसकी जो खुद की स्पीड है वो एक्स है, मतलब जो बोट है या ये खुद है स्विमिंग कर रहा है तो, और स्ट्रीम है जो, उसकी स्पीड मान लो वाई। तो भाई 9 किलोमीटर जाना है कब, अप स्ट्रीम। तो 9 किलोमीटर जाने के लिए मैंने बोला अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, आप अपोजिट चल रहे हो, मतलब एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसमें लगेंगे 3 घंटे। और डाउन स्ट्रीम चल रहा है 18 किलोमीटर, कैसे, एक्स प्लस वाई, इसमें लगेंगे 3 घंटे अगेन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 3। इधर से एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 6। इनको ऐड कर दो, वाई से वाई हट जाएगा तो 2x कितना आ जाएगा, 9। इधर से x आ गया आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब ये किसकी बोट, किसकी स्पीड है, बोट की। x किसकी स्पीड मानी थी हमने, बोट की। हमसे पूछी क्या था, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ द बोट ही पूछी है, वो क्या है 4.5। तो ये आपका आंसर हो गया। पी वाई क्यू है, 5 सेकंड का था। ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे। अब ये भी छोड़ के जा रहे हो तो फिर तो भैया बेकार है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में मतलब उसकी बोट की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइंड दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन एज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर। अब डिस्टेंस सेम है ना। अब ये कॉन्सेप्ट एस टी डी से आ गया। द स्पीड ऑफ द करंट पूछी है, मान लो इसको मान लेता हूँ मैं एक्स। ठीक है, तो मान लो, और डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं डी। तो ये पहले डी डिस्टेंस चल रहा है, मैं पहले ले रहा हूँ अप स्ट्रीम जब ये चल रहा है। अप स्ट्रीम जब ये चलेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, 9 - x, इसकी स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। डिस्टेंस इसको डी की चलनी है। ठीक है, और दूसरे में क्या करेगा ये, डी डिस्टेंस चलेगा लेकिन स्पीड कितनी होगी, x+9 जब डाउन स्ट्रीम चल रहा है। अब ये कह रहा है कि इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन एज टू रो डाउन, मतलब जब डाउन रो करता है उससे 3 गुना टाइम लगता है। मतलब डाउन रो वाले टाइम में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब रो डाउन, जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है उसका 3 गुना टाइम लग रहा है इसमें। तो डाउन वाले में टाइम क्या था ये, इसका 3 गुना कर दूं तो कौन सा टाइम आ जाएगा, अप वाला। और अप वाला टाइम क्या है, d/9 - x। भाई इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सा टाइम है, अप स्ट्रीम वाला। ये कौन सा है, अप वाला ही है। और ये अगर मैं बात करूँ, ये सॉरी ये कौन सा है, डाउन वाला। तो उसमें लिखा है कि डाउन का अगर थ्राइस कर दोगे तो अप का आ जाएगा। यही मैंने किया है। अब इसको सॉल्व कर लो तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x+9 आ जाएगा आपका 27 - 3x, तो 4x आ जाएगा आपका 18। तो x आ जाएगा 18/4 या 9/2 या 4.5। एक्स क्या है आपकी, स्पीड ऑफ द करंट पूछी क्या है हमसे, स्पीड ऑफ द करंट, तो 4.5 आ जाएगी। अगेन 4.5 आ गया। अब स्विमिंग का आ गया। अब स्विमिंग हो या बोट रोइंग हो, बात एक ही है। अब ये कह रहा है स्विमिंग स्पीड ऑफ ए पर्सन इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ही स्विम्स अप स्ट्रीम फॉर 20 मिनट्स एंड देन डाउन स्ट्रीम फॉर 15 मिनट्स। अब ना इसकी लैंग्वेज पढ़ो आप। इफ ही स्विम्स फॉर 5 मिनट्स मोर अप स्ट्रीम देन ही विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट अप्रोच है भाई, डायग्राम बना लो। मान लो ये स्ट्रीम है, ठीक है, और ये इधर फ्लो हो रही है। ठीक है, मान लिया मैंने। अब यहाँ पे एक पर्सन है, ये रहा पर्सन। अब ये बोल रहे हैं कि ये पहले 20 मिनट अप स्ट्रीम जाता है। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट जाएगा। कितना गया, 20 मिनट, यहाँ पहुंच गया मान लो। अब ये कह रहा है कि 15 मिनट ये डाउन स्ट्रीम आएगा, 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट डाउन स्ट्रीम आ गया। और उसने फिर बोला कि इफ ही स्विम्स फॉर 5 मिनट मोर अप स्ट्रीम, मतलब यहाँ आने के बाद ये 5 मिनट और अप स्ट्रीम चले। यहाँ आ गया ना,
यहाँ से फिर 5 मिनट और अप स्ट्रीम चले तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। पहुंचा दिया हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। पहले बोल रहे हैं कि 20 मिनट यूं गया, फिर वहां से 15 मिनट वापस आया, फिर 5 मिनट और अप स्ट्रीम गया तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। मैं इसको x मान लेता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि जब अप स्ट्रीम इस 5 मिनट में भी अप स्ट्रीम चल रहा है और इस 20 मिनट में भी अप स्ट्रीम चल रहा है, बट इस 15 मिनट में क्या चल रहा है, डाउन स्ट्रीम। तो जितना टाइम, कितनी टाइम चला है अप स्ट्रीम, टोटल 25 मिनट्स, और डाउन स्ट्रीम कितने टाइम चला, 15 मिनट। बस इतना ही समझना था इसमें। तो आप 25 मिनट्स मतलब 25/60 आवर्स चल रहे हो, कैसे, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, उसकी खुद की स्पीड बोल रहे तो 6 माइनस करंट की स्पीड जो हमने मानी है x। तो ये है आपका टाइम और ये है आपकी क्या, स्पीड। तो ये आगे डिस्टेंस, क्या आप देख सकते हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है भाई, तभी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तो इन डिस्टेंस को बराबर कर दो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी आई, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। सेम क्या करोगे आप, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। अब दूसरे केस में, डाउन स्ट्रीम वाले केस में टाइम कितना है, 15 मिनट। आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 15/60, ये आ गया टाइम। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्पीड से, स्पीड कितनी आएगी, 6 प्लस एक्स, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है। ठीक है, 60 कैंसिल आउट हो गया, 5 3, तो कितना आ गया, 30 माइनस 5x, 18 प्लस 3x, 8x आ जाएगा ये, 12। एक्स कितना आ जाएगा, 1.5, 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये आपका आंसर है। तो अगर आप इसमें डायग्राम बना लोगे ना तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि सेम डिस्टेंस चलनी है। बट याद रखना, अप स्ट्रीम में 25 मिनट चलोगे और डाउन स्ट्रीम में 15 मिनट। बस टाइम इंटू स्पीड लगाना है, डिस्टेंस आ गया, फिर टाइम इंटू स्पीड लगाना है, डिस्टेंस आ गया, दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दिया। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि भाई अप स्ट्रीम का डिस्टेंस ये है, ये किसका डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम का। वेट, ये किसका, ये किसका डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम का, और ये किसका डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम का। इनको बराबर कर दिया क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ठीक है, उसको करते हैं। वो सबसे हार्ड क्वेश्चन है इजी, बट है सबसे हार्ड बोर्ड का क्वेश्चन। ठीक है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं है बोर्ड में सॉरी, बोर्ड स्ट्रीम में। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। दूसरी कंडीशन है ही कैन ऑल्सो रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द रेट ऑफ द करंट पूछा है इसने। तो मान लो कि मैं उसकी बोट की स्पीड मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, तो 30 इस डिस्टेंस अपॉन में अगर मैं स्पीड कर दूं तो टाइम आ जाएगा, प्लस 44 डाउन स्ट्रीम जाना है, अपॉन में टाइम, अपॉन में स्पीड कर दूं तो टाइम आ जाएगा। और ये टाइम टोटल दे कितना रखा है, 10 आवर्स। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरे में बोल रहा है क्या, 40 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम, तो इससे चलोगे इतना टाइम लगेगा। फिर 55 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम, इससे चलोगे तो इतना टाइम लगेगा। और टोटल टाइम दे रखा है 13 आवर्स। अब आप ये अपॉन्स में है ना, तो इनको सॉल्व करोगे तो आएगी दिक्कत। तो भैया एक काम करो, इनको मान लो। मैं मान लेता हूँ कि 1 अपॉन जो एस यू है इसको मैं मान लेता हूँ पी, और जो 1 अपॉन एस डी है इसको मैं मान लेता हूँ क्यू। तो इसको क्या लिखोगे आप, 30 पी प्लस 44 क्यू, ये आ गया 10। और इसको लिखोगे आप 40 पी प्लस 55 क्यू, इसको। ठीक है, इक्वल टू 13। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इनको कर दो ऐड। तो 4 से करोगे तो ये 120 हो जाएगा, सॉरी इनको कर दो सब्ट्रैक्ट। 4 से करोगे तो ये 120 हो जाएगा, और 3 से करोगे तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जाएंगे कैंसिल आउट, पी वाले तो। क्यू वाले में क्या होगा, 176 क्यू माइनस 165 क्यू। इधर क्या बचेगा, 40 माइनस
39। ये समझ में आया? कुछ नहीं है, इसमें पहले 4 का मल्टीप्लाई करो। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आएगा, ये 120p प्लस 176q इज इक्वल टू 40। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 120p प्लस 165q इज इक्वल्स टू 39। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैंने कर दिया माइनस। तो 120 से तो 120 कट जाएगा माइनस करने के बाद, बाकी का बचा हुआ ये लिखा। ठीक है, तो ये कितना बचा, 11q इज 1। तो q आ गया आपका 1/11। अब q है क्या है, यहाँ पे हमने देखा q है क्या है, 1/SD। तो 1/SD आ गया आपका 1/11। तो इधर से आपका SD आ गया कितना, 11। ठीक है, अब q आपका क्या है, 1/11। ठीक है, अब ये 1/11 जो q है, आप इसको यहाँ पुट करो। तो मैं अब इसकी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, 30p प्लस 44 और q की जगह क्या रख रहे हो आप, 1/11 इज इक्वल टू 10। यही था ना इक्वेशन। 4 का मल्टीप्लाई तो हमने बाद में किया है, इक्वेशन मेन यही है। तो 30p हो गया प्लस 44 इंटू 1/11 हो गया, वो 10 हो गया। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, तो p आ जाएगा आपका 6/30 मतलब 1/5। अब p है क्या, 1/स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये आ गया 1/5। तो इधर से स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आ गया 5। तो अब सिंपल सी बात ये लगानी है आपको, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है क्या है, x माइनस वाई। ये रहा x माइनस वाई आ गया आपका 5, और x प्लस वाई यहाँ से ये आ गया आपका 11। इनको ऐड कर दो तो y कट जाएगा, तो इधर से 2x आ जाएगा आपका, 5 और 11 16। तो इधर से x आ गया आपका 8। x जब 8 आप इसमें पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में, तो 8 प्लस वाई कितना आ जाएगा, 11। इधर से y कितना आ जाएगा, 3। और हमसे यही पूछा है y, रेट ऑफ करंट पूछा है ना, रेट ऑफ करंट क्या माना था हमने, y। तो y क्या आया, 3। अब देखो आप कितना लंबा है ये, इसलिए मैं बोल रहा था है इजी, पर इसमें आपको कई बार मानना पड़ेगा। ठीक है, पहले x और y को SU और SD में कन्वर्ट किया आपने, किया ना, x माइनस वाई को SU और SD में कन्वर्ट कर दिया। फिर SU और SD को P और Q मानना पड़ा, फिर P और Q में इक्वेशन बनी, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, है ना, लीनियर इक्वेशन को। फिर आपका P और Q आएगा, P Q के बाद आप SD और SU निकालोगे, फिर अगेन x और y में कन्वर्ट करोगे। अब एक इसका सिंपल मेथड और है जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बस इतना सा हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ बस, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि आपको 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलना है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलना है 10 आवर्स में। मेरे को लगता है कि कुछ टाइम अप स्ट्रीम में लगा होगा और कुछ टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा होगा। अब मान लो मैं टाइम को 5 + 5, टोटल 10 आवर्स लग रहे हैं ना, मैंने डिवाइड कर लिया हाफ में। ठीक है, मैंने किसमें डिवाइड कर लिया, हाफ में। मतलब 5 घंटे ऊपर जाने में लग रहे हैं और 5 घंटे नीचे आने में लग रहे हैं। तो क्या 5 से 30 डिवाइडेड है, हाँ है। बट क्या 5 से 44 डिवाइडेड है, नहीं है। और हमेशा याद रखना, एफकेट में 99% कैलकुलेशन ऐसी आती है जो सिंपल हो। तो 5 से अगर 44 डिवाइड नहीं हो रहा है ना, देन बिलीव मी कि 5 नहीं हो सकता रियल टाइम। अब आपको या तो बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अब आपके पास या तो ऑप्शन क्या है, आप इसके लिए 4 ले लो और इसके लिए 6 ले लो। और क्या ये 4 से डिवाइडेड है, नहीं। क्या ये 6 से डिवाइडेड है, नहीं। मतलब 4 और 6 नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। अब मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ, आप एक काम करो, 5 भी नहीं बना। अब इसके लिए आप 6 लो और इसके लिए 4। ठीक है, मतलब इसमें लग रहे हैं 4 आवर्स और इसमें लग रहे हैं 6 आवर्स। तो डिस्टेंस है आपके पास, टाइम है आपके पास, तो इस केस में स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर्स। और इस केस में स्पीड कितनी आ जाएगी, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल था ना, बस आपको मानना है। इसको 4 मान लिया, इसको 6 मान लिया। मानना कैसे, बस कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एफकेट में हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनकी कैलकुलेशन इजी होती है। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब इसमें हमको दिख गया, क्या टाइम टोटल 10 आवर्स हो रहा है, 6 + 4 10 हो रहा है भाई। ठीक है, क्या डिस्टेंस ठीक है, ठीक है। क्या स्पीड आ गई, आ गई। अब ये स्पीड
अगर दूसरी कैलकुलेशन को, दूसरी इक्वेशन क्या है, ये वाली, इसको भी सेटिस्फाई कर दे तो सही होगी ना ये। अब मेरे को बताओ कि इस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं 40 किलोमीटर चलता हूँ तो कितना टाइम लगेगा, 40/5 मतलब 8 घंटे। और 11 की स्पीड से अगर मैं 55 किलोमीटर चलता हूँ तो 55/11 मतलब कि 5 आवर्स। तो क्या 8 और 5 कितने हो गए, 13 आवर्स। टाइम कितना दे रखा है, 13 आवर्स। मतलब आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं अगर आप इसको 6 लेते हो और इसको 4 लेते हो तो हो गया। अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 5, डाउन स्ट्रीम की आ गई 11। अप स्ट्रीम क्या होती है, x - y, वो आ गया 5। और डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x + y, वो आ गया 11। भैया कर दो कैंसिल, 2x आ गया आपका 16, x आ गया 8, y आ गया 3। इतना ईजी है, ये आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक है, बजाय इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के सीधे आप मान के देख लो जिससे डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ मान के देख लो एक इक्वेशन में, दूसरे को सेटिस्फाई करा के देख लो। एक का मान हुआ अगर दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब दोनों में सही है। बात समझ में आ गया आपका आंसर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आपका ट्रेन भी हो गया, बोट भी हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं आता है कैड में। ठीक है, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कल मॉर्निंग में फिर रिपीट कर रहा हूँ, टुमारो मॉर्निंग आई विल शेयर प्रैक्टिस सेट 1, और उससे अगले दिन प्रैक्टिस सेट 2। फिर उस दिन इवनिंग में हम कर लेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। तो देख लो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, और नहीं तो यूट्यूब का स्क्रीनशॉट लेना जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उस पर, और आप भाई इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना मेरे को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा करना है। तब तक के लिए टू द प्रैक्टिस। ठीक है, मोटिवेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अपनी स्टडी को, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी ब्रेक करो, उतना टाइम नहीं है। तो बी कंसिस्टेंट, बी मोटिवेटेड, डू योर वर्क, ट्रस्ट द प्रोसेस। और क्या बोलूँ, बस यही है। जय हिंद।